हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर रहेगा। प्रोजेक्शन निकालना हो या एंगल निकालना हो तो आप सबसे पहले जो भी वेक्टर्स गिवन डैट होंगे उनका मॉड सॉल्व कर लेंगे और उन्हीं का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं गिवन डैट हमारे पास क्या दे रखा है। गिवन डैट दिया हुआ है, सबसे पहले एक वेक्टर दे रखा है जिसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, एंड सेकेंड वेक्टर हमारे पास दे रखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर पे। ठीक है, तो जिसमें हम प्रोजेक्शन निकाल रहे होते हैं उसका मैग्नीट्यूड हमारे कैलकुलेशन में होता है। तो इसलिए हम वेक्टर बी के लिए क्या निकालेंगे, मॉड निकाल लेंगे। वेक्टर बी का मॉड निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, √2। तो मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर √2। एज इट इज़ हमें क्या निकालना है, एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई हो जाएगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में आई डॉट जे हो कैप हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप को हम आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जे कैप डॉट आई कैप आएगा। सेम एज इट इज़ जे कैप को जे कैप से करेंगे तो माइनस का जे कैप और जे कैप आ जाएगा। क्लियर रहेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ठीक। तो आई कैप और आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में दे रखा है और एक माइनस में दे रखा है। और यहाँ से जे कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0। डैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। मॉड बी की वैल्यू कितनी आई थी, √2 आ गई थी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या सॉल्व करना है, हमें इन दोनों का प्रोजेक्शन निकालना है। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे, तो हम क्या लिखेंगे, देन यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये निकल के आएगा हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। क्लियर रहेगा। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन आंसर आ जाएगा हमारे पास। वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आई है, 0। मॉड बी की वैल्यू कितनी आई है, √2, एंड 0 अपॉन √2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर रहेगा। क्या हम पुट करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आई, 0। मॉड बी की वैल्यू कितनी आई है, √2, और √2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0।